साथियों, हम अपने लिए भौतिक संसाधनों की प्राप्ति की होड़ में और अधिक से अधिक धन प्राप्ति के लालच में अपने खेतों से अधिक पैदावार लेनी चाहते हैं और अधिक से अधिक पैदावार लेने के लालच में ही हम अपने खेतों में, अपनी फसलों में रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, पोटास और फसल सुरक्षा रसायनों, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड का बिना सोचे समझे, जाने अनजाने में बेतहाशा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल उत्पादन लागत बढ़ रही है। उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें प्राप्त हो रहा है वह रसायन युक्त है, जिसके खाने से, जिसके उपभोग से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। आज हमारे आपके परिवार का कोई न कोई सदस्य बीमार है, जिसकी बीमारी का इलाज कराने के लिए हम अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा डॉक्टरों को दे रहे हैं और अस्पतालों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। साथियों, ऐसा नहीं है कि इन रसायनों की वजह से हमारा ही स्वास्थ्य खराब हो रहा है, बल्कि इन रसायनों की वजह से हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पानी प्रदूषित हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, मौसम परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारे प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते चले जा रहे हैं, हमारी जैव विविधता भी नष्ट होती चली जा रही है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हमारे बीच इस दुनिया में कोई हमारा नवजात शिशु हमारे बीच आता है और जब वह अपनी पहली खुराक के रूप में अपनी माँ का दूध पी रहा होता है तो वह भी जहरीला दूध पी रहा होता है। हमारे गांव, खेत खलिहानों में हमारे बीच रहने वाली नाना प्रकार की चिड़ियाँ जैसे गौरैया, तोता, मैना, तीतर, बटेर, गिद्ध, हंस, सारस अब हमारे बीच से नदारद हो चले हैं। हमारे खेत खलिहानों में हमारे आसपास मंडराने वाली रंग बिरंगी तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, रामजी गुड़िया, गुबरैला, केंचुआ अब नज़र नहीं आते हैं। हमारे गांव, खेत खलिहानों के तालाबों में रहने वाले जीव, मछली, मेंढक, कछुआ, जोंक अब मौजूद नहीं है। साथियों, अगर हमारा खेती करने का तरीका यूं ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे सामने इतनी समस्याएं होंगी कि हम उन समस्याओं का चाह कर भी कोई निदान नहीं कर पाएंगे। इसलिए समय रहते हमें चाहिए कि हम रसायन आधारित खेती से अपना ध्यान हटाकर प्राकृतिक खेती, परंपरागत खेती की तरफ ध्यान दें। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। धन्यवाद।